Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video we are going to learn about fertilization and implantation. Fertilization क्या होता है, प्रोसेस कैसे होती है एंड उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है। जैसा कि पिक्चर में आपको कुछ दिखाया जा रहा है कि फर्टिलाइज्ड एग होता है डे 1, डे 2 पे क्या होता है, डे 3, 4, 5, 6 ये ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है। सो ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा इनका फ्यूज़न होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मतलब होता है कि इससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। टोटीपोटेंट सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें कैपेबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने की। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पुला। एम्पुला क्या है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एंड जो एम्पुला होता है वो वाइडेस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन एंड ओवुलेशन, एक जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी फीमेल की, वो हम 28 डेज़ की कंसीडर करते हैं। 28 डेज़, तो जो 14th डे होता है, 14th डे इज़ कंसिडर्ड एज डे ऑफ ओवुलेशन। डे ऑफ ओवुलेशन एंड डे ऑफ ओवुलेशन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। स्पर्म और ओवा मीट करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका डिवीज़न होता है 2 सेल, उसके बाद 4 सेल्स में डिवाइड करता है, देन 8 सेल्स, और ऐसे ही 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है। जो 16 सेल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं मोरूला। टर्म मोरूला इज़ यूज्ड फॉर 16 सेल्ड जाइगोट। फिर बात करते हैं कि जो मोरूला है वो कितने टाइम तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है। 3 दिन तक, 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब मोरूला है वो यूट्राइन कैविटी में कब कैसे एंटर करता है, जो सीलिया होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया के मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ सीलिया, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है फेलोपियन ट्यूब में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ जाइगोट फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्राइन कैविटी। इफ मोरूला डज नॉट एंटर द यूट्राइन कैविटी, तो मोरूला इम्प्लांट हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन एंड ओवुलेशन कौन से दिन पे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। जो 16 सेल जाइगोट है उसको हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला 3 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है, और जब फेलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्राइन कैविटी में आता है तो वो किस वजह से होता है, जो फेलोपियन ट्यूब की सीलियरी मूवमेंट होती है एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और अगर मोरूला फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं किस फॉर्म में है जो जाइगोट, वो यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ मोरूला। एक ये आंसर हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं 16 सेल्ड जाइगोट। 16 सेल जाइगोट, या थर्ड हम बोल सकते हैं 16 to 64 सेल्ड जाइगोट, क्योंकि जो डिवीज़न है वो कंटिन्यू होती रहती है। When does morula enters uterine cavity? 4th day after fertilization, 4th day after fertilization, or 18th day of cycle। 18th day of cycle हमने क्यों बोला, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कब हुआ, 14th डे पे।
and 14 plus 4 is 18. When morula enters uterine cavity, it get fills with fluid. तो उस मोरूला को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। फिर क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, जो हमारा ओवम होता है, ओवम की लेयर्स होती हैं कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, और सेकंड होती है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा लेयर है, ये डिटैच होती है, मतलब हट जाती है जाइगोट से। तो कौन से दिन हटती है? 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना पेलुसिडा इज लॉस्ट ऑन 5th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज जोना हैचिंग। ये सारे इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद से होते आ रहे हैं टिल इम्प्लांटेशन। इन सारे इवेंट्स के बाद होता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होगा अटैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम, इसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। द लिमिट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सो कि किस लेयर में इम्प्लांटेशन होनी है वो कैसे डिसाइड होता है? नीटाबुक लेयर ऑफ सेल। ये एक लेयर होती है नीटाबुक सेल लेयर, मतलब ये एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कितना डीप इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा, पेरीमेट्रियम में होगा, मायोमेट्रियम में होगा। नॉर्मली एंडोमेट्रियम में होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये जो नीटाबुक सेल्स हैं इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है या ये एब्सेंट होते हैं। तो जो जाइगोट है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि इम्प्लांटेशन कितनी डीप होनी थी। एंड उस केसेस में फिर वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा। वो प्लेसेंटा वाली वीडियो में बताया गया है सारा कैसे होता है, इसके लिए वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं आप। तो नॉर्मली क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होती है। ये डिसाइड कैसे करते हैं? जो नीटाबुक सेल लेयर होता है वो डिसाइड करता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज डेसिडुआ। डेसिडुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शेड कर जाती है, शेड आफ्टर डिलीवरी, शेड आफ्टर डिलीवरी। इसलिए जो इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद एंडोमेट्रियम को बोलते हैं डेसिडुआ। कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ में कन्वर्ट करता है, या फिर कौन सा हार्मोनल रिएक्शन है जो डेसिडुअल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं इम्प्लांटेशन अकर्स इन फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद इम्प्लांटेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्प्लांटेशन बिगिंस बाय डे 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड कंप्लीटेड बाय 10 days। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ओवा रिलीज हुआ, जाइगोट बना, डे 2 पे फैलोपियन ट्यूब में है, डे 3-4 पे फैलोपियन ट्यूब में है, देन वो मूव करके यूट्राइन कैविटी में आ गया डे 5th पे, डे 6th पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है और डे 10 पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन इज द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, नॉट फंडस। बहुत सारी जगह इसको फंडस बताया जाता है, बट एग्जैक्ट आंसर इज नॉट फंडस, एग्जैक्ट इज अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। इम्प्लांटेशन के टाइम पे कुछ फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हार्टमैन साइन।
हार्टमैन साइन। और जो ये ब्लीडिंग होती है ये कोरिस्पोंड करती है एक्चुअल पीरियड्स के टाइम। जैसे 14th डे पे ओवुलेशन होता है साइमल्टेनियसली, इफ द स्पर्म इज अवेलेबल देन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर एक नॉर्मल साइकिल की हम बात करते हैं तो उसके 14th डे के बाद की बात करें तो जो इम्प्लांटेशन है वो 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है और 10 days तक कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद फिर ब्लीडिंग होती है, तो वो कोरिस्पोंड करती है नियर बाय एक्चुअल पीरियड्स के टाइम पे। इम्प्लांटेशन इज इसेंट्रिक मीन्स वन साइड ऑफ द यूट्रस, वन साइड ऑफ यूट्रस। पिसकेक साइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डेवलपमेंट इन द अर्ली प्रेगनेंसी, अनइक्वल डेवलपमेंट इन अर्ली प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन हुई है वो यूट्रस के किसी एक ही साइड होगी, तो उधर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो कुछ टाइम तक अनइक्वल डेवलपमेंट होता है, मतलब एक साइड डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसको बोलते हैं पिसाकेक साइन। जो इम्प्लांटेशन है उसके बाद जो डेसिडुआ है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस। सो देखते हैं कि डेसिडुआ बेसिलिस, कैप्सुलरिस और पेरिटेलिस कौन कौन सा पार्ट है। डेसिडुआ बेसिलिस वो पार्ट है जो जाइगोट डेसिडुआ बेसिलिस वो पार्ट है जो मायोमेट्रियम की साइड होता है और बेबी की साइड होता है। उसके बाद डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये वो पार्ट है जो ब्लास्टोसिस्ट को और यूट्राइन कैविटी को सेपरेट करके रखता है, मीन्स ये वाला पार्ट, ये है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और मायोमेट्रियम और जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके बीच में जो पार्ट है वो है डेसिडुआ बेसिलिस, और जो रिमेनिंग यूट्रस में बच गया वो पार्ट है पेरिटेलिस, डेसिडुआ पेरिटेलिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट के 2 पार्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो डिवाइड हो जाता है एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में। डे 7 पे पहले एक्टोडर्म बनता है, उसके बाद डे 8 पे एंडोडर्म बनता है, डे 8 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और मेसोडर्म जो बनता है वो बनता है डे 14 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो बाकी जो अदर डेवलपमेंट है वो सारी इन 3 जर्म लेयर से होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इनको क्या बोलते हैं हम? जर्म लेयर्स। बॉडी का फर्दर डेवलपमेंट जर्म लेयर्स से होता है। देन बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट की। सिंगल लेयर होती है, डेट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। एक मल्टी सेल लेयर होती है विच इज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। जो पार्ट नियर डेसिडुआ बेसिलिस होता है वो एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोन फ्रेंडोसम, कोरियोन फ्रेंडोसम। और वो बाद में फॉर्म करता है फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की 2 साइड्स होती हैं, फीटल साइड एंड मैटरनल साइड। जो मैटरनल साइड है वो फॉर्म होती है डेसिडुआ बेसिलिस से, और जो फीटल साइड है वो फॉर्म होती है कोरियोन फ्रेंडोसम से। अब बात करते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की। जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है उससे फर्दर कोरियोन लीवी की फॉर्मेशन होती है जो कि बाद में फीटल मेम्ब्रेन्स बनाता है। और जो हमारा सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, प्लेसेंटल hormones. So let's revise implantation from the
स्पर्म एंड ओवा मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है 2 सेल में, देन 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 64 सेल्स। जो 16 सेल स्टेज होती है उसको हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला है जो फेलोपियन ट्यूब से मूव करके आता है यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है जो कि डे 6 पे स्टार्ट होती है एंड डे 10 पे कंप्लीट होती है। और इम्प्लांटेशन किस फॉर्म में होती है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में होती है। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका फर्दर डेवलपमेंट, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो जर्म्स लेयर में डिवाइड हो जाता है और जो जर्म लेयर्स हैं वो फर्दर बॉडी को ग्रो करती हैं। जो भी डेवलपमेंट होता है ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। एंड जो ट्रोफोब्लास्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा की फीटल साइड फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हार्मोन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मोस्ट ऑफ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।